एवरी ईयर 30 to 40% क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में करंट अफेयर से आते हैं। बट सबसे बड़ा गैप जो प्रिपरेशन में रह जाता है कि हम लोग जो है करंट अफेयर्स को एंड तक अच्छे से नहीं कर पाते, और जो लास्ट मंथ्स के करंट अफेयर होते हैं वो तो छूट ही जाते हैं जनरली। सो इसीलिए आई एम गोइंग टू टेल यू एन ईजी एंड इफेक्टिव वे टू कवर करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स 25। एंड इस अप्रोच के लिए आपको सिंपली डेली 1 to 1.5 आवर देना है। एंड अगर आप ये अप्रोच इंप्लीमेंट करोगे तो ना सिर्फ आप करंट अफेयर कवर कर पाओगे, बट अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा होगी और उसको अप्लाई करके क्वेश्चंस भी रियल प्रीलिम्स में सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहला जो हमारा एस्पेक्ट है वो ये है कि हमें करंट अफेयर्स जो है सब्जेक्ट वाइज करना है, मंथ वाइज नहीं। तो वी हैव टू डू करंट अफेयर्स सब्जेक्ट वाइज, नॉट मंथ वाइज। क्योंकि जनरली होता क्या है कि मंथ वाइज करंट अफेयर करना काफी ओवरवेलमिंग होता है कि आपको एक साथ एक महीने के जो है 120 पेज पढ़ने होते हैं। नाउ दैट इज क्वाइट ओवरवेलमिंग। प्लस ऑन टॉप ऑफ इट होता क्या है कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ते हो तो ज्यादा लिंकेजेस नहीं होते, और काफी कुछ जो ऐसी चीजें इंफॉर्मेशन होती है जो इस मंथ में वो अगले मंथ फिर से रिपीट होती है। सो देयर इज लॉट ऑफ रिडंडेंसी एंड ओवरलैप। तो इसी के लिए अगर आप सब्जेक्ट वाइज जाते हो, से मान लो आप इन्वायरमेंट लेते हो और जो आपके प्रीवियस सारे मंथ्स का इन्वायरमेंट एक साथ पढ़ते हो सारी मंथली मैगजीन्स में, तो आप देखोगे बहुत सारा ओवरलैप और रिडंडेंसी, यानी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आइडियाज जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो व्हाट इट विल डू इज कि अगर आपने वो एक बार पहले पढ़ लिया है उस वक्त आप क्विकली उसको गो थ्रू कर सकते हो, स्किम कर सकते हो, और फिर से अगर तीसरी बार आता है तो उसको स्किप कर सकते हो। सो इट विल इंश्योर कि आपका करंट अफेयर्स का कवरेज जो है रिलेटिवली फास्टर है। दूसरी चीज, जब आप एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली पढ़ते हो तो आपका बेंट ऑफ माइंड उस तरीके से बन जाता है। सो आपको बहुत क्लैरिटी रहती है जब आप पढ़ते हो कि मुझे जो है करंट अफेयर्स की मैगजीन में ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं मैं अभी, तो इस सब्जेक्ट में इन एस्पेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, इन पे कम फोकस करना है, और इस टाइप की न्यूज जो है शायद से प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है ही नहीं तो छोड़ना है। तो ड्यू टू द प्रिसाइज अप्रोच आपका कवरेज फास्टर हो जाता है। प्लस क्योंकि उसी बेंट ऑफ माइंड से पढ़ते हो बहुत सारे लिंकेजेस भी रहते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो जाती है। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स करना है। नाउ सब्जेक्ट वाइज करना है, बट इट डजेंट मीन कि सारे सब्जेक्ट एक साथ करो, इतना तो टाइम नहीं होगा। सो दैट्स वाई यहां पे भी हमें जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटाइजेशन लगाना है। तो जब आप करंट अफेयर्स के पीवाईक्यूज एनालाइज करोगे यूपीएससी के, आप देखोगे कि कुछ हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स है, जैसे इन्वायरमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, आईआर, इकोनॉमी। ऑन एन एवरेज अगर आप एक एवरेज निकालो, ठीक है, तो ये चार सब्जेक्ट से आपके 50% से ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। यानी आधे से ज्यादा करंट अफेयर्स तो आपका इन चार एरिया से आता है। तो मान लो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप सारे सब्जेक्ट्स मंथली करते हो तो वहां पे ये प्रायोरिटाइजेशन का एलिमेंट मिसिंग है। तो आप एटलीस्ट मान लो सारे सब्जेक्ट्स नहीं कर पाते, इतना टाइम नहीं है, बट एटलीस्ट ये चार सब्जेक्ट्स का तो आप सारे मंथ्स का कर लो। बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए अगर यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम देन यू कैन रिलाई ऑन दी एनुअल कंपाइलेशंस, क्योंकि वैसे भी उनका वेटेज कम है। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हमें हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट, यानी ये चार सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज हमें करंट अफेयर्स करना है राइट फ्रॉम नाउ। तीसरी चीज है कि देखो जनरली जब हम करंट अफेयर्स करते हैं तो हम सबसे ओल्डेस्ट मंथ से न्यूएस्ट मंथ में आते हैं, राइट। सो सबसे ओल्ड से न्यू आते हैं या ओल्ड से लेटेस्ट मंथ आते हैं। ठीक है, आपको करना है रिवर्स ऑर्डर कि लेटेस्ट मंथ से ओल्डेस्ट मंथ से जो सबसे रीसेंट चीज हुई है, रीसेंट करंट अफेयर से उसको पढ़ो और उससे पीछे मूव करो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इश्यूज क्या हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं या रिडंडेंट, या फिर नो लॉन्गर दे रिमेन एन इशू, राइट। कई बार कई चीजें ऐसी न्यूज में आती है जो आप पढ़ते हो बट ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ टाइम दे गेट रिजॉल्व, और वो इतने इंपॉर्टेंट रहते ही नहीं, या फिर कोई और चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है, राइट। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू कैन इंश्योर कि जो रीसेंट की ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें उस पर ज्यादा फोकस रहे, और दूसरा जो ऐसे आउटडेटेड, रिडंडेंट या फिर जो नॉट सो इंपॉर्टेंट इशू है उनको आप जो है एलिमिनेट कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। ऑल्सो जो रीसेंट इश्यूज, सी ये एक बहुत नेचुरल टेंडेंसी है कि आप स्टैटिक भी पढ़ते हो, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, तो आप देखना आपने हमेशा लक्ष्मीकांत में शुरू के चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, राइट। और बाद के चैप्टर्स जो है इतने अच्छे से, जैसे कोऑपरेटिव्स है, और अगर मैं आपसे पूछूं चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला जो आपका चैप्टर है, और कोऑपरेटिव्स का चैप्टर या अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस का चैप्टर है,
हर कोई यही बोलेगा उन्होंने चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ा है और चैप्टर एंड का जो है इतने सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ या सेम लेवल ऑफ फोकस के साथ नहीं पढ़ा, एंड इट इज वेरी नेचुरल। तो इसीलिए जब आप रिवर्स ऑर्डर में करोगे तो जो ज्यादा रीसेंट और इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको ज्यादा अच्छे से ज्यादा फोकस से पढ़ोगे, और एज यू गो बैक आप जो है लेस इंपॉर्टेंट इश्यूज पे अगर कम फोकस भी रहेगा इट्स नॉट अ बिग इशू। चौथी चीज जो आपको करनी है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज दी गेम चेंजर, यहां पे थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, राइट? ये आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। सी, हम लोग जो है पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं स्टैटिक का, राइट? वी ऑल डू पीवाईक्यू एनालिसिस फॉर स्टैटिक पोर्शन, राइट? बट कभी क्या आपने पीवाईक्यू एनालिसिस करंट अफेयर्स का किया कि करंट अफेयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर्स में पर्टिकुलर सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? ये जनरली नहीं किया जाता। तो ये चीज आपको करनी चाहिए। मैंने आपके लिए करके कुछ की थीम्स यहां पे लिखी है, बट आई वुड अगेन स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप खुद से करो और खुद से ही की थीम्स देखो कि रिपीट होती है नहीं होती है। यू माइट फाइंड न्यू थीम्स, राइट? तो ऐसी की थीम्स आइडेंटिफाई करना है और फिर इनके लिए क्विक रिवीजन नोट्स बनाएं। क्यों? सी, हर एक थीम पे आपके 3 या 4 पन्नों के क्विक रिवीजन नोट्स बनेंगे। टोटल 10 या 15 थीम्स है, 10 थीम्स मान के चलो, यानी 30 पेज, 30 टू 35 पेजेस। ये 30 टू 35 पेजेस अगर आप एंड मोमेंट में रिवाइज करके जाओगे तो एटलीस्ट आई कैन गारंटी यू बेयर मिनिमम, और अभी आप एनालिसिस करके भी ये चेक करना और क्रॉस वेरीफाई करना कि ये जो थीम्स है एटलीस्ट बेयर मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन आपके उन 30 से 35 पेज जो है वहां से आएंगे, राइट? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट। सो ये की थीम्स क्या है? जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यू टेक्नोलॉजीज एंड डिस्कवरीज, स्पीसीज इन न्यूज, इन्वायरमेंट में हम सबको पता है, प्लेसेस, कंट्रीज एंड रीजन्स इन न्यूज, ये आईआर का पोर्शन है, ठीक है? आईआर प्लस ज्योग्राफी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इनिशिएटिव्स इन न्यूज, पर्टिकुलरली फॉर इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। सो इकोनॉमी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इनिशिएटिव्स आपको एक सेपरेट नोट बनाना पड़ेगा इन थीम वाइज, ठीक है? लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, ये पॉलिटी का एलिमेंट है, ठीक है? कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रेगुलेशंस भी टू सम एक्सटेंट न्यूज में आ जाते हैं कभी कभी, बट जनरली लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिटी के। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस अभी इतना नहीं आते बट पास्ट में आते, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थीम्स, आपको इन पे नोट्स बनाने होंगे। एंड देखो मैंने बता दिया, इसका मतलब आपका काम कम नहीं होता, आपको भी करना होगा। और इसीलिए आप प्लीज एनालाइज करो करंट अफेयर्स के, सिर्फ करंट अफेयर्स के पीवाईक्यू, बोथ सब्जेक्ट वाइज, यानी इन्वायरमेंट में देखो करंट अफेयर से कैसे पीवाईक्यूज आते हैं, और सेकेंडली करंट अफेयर से ऐसी थीम्स क्या क्या निकल के आती है। सो दोनों सब्जेक्ट वाइज भी करना है और थीम वाइज भी करना है, एंड ट्रस्ट मी इट वुड बी अ गेम चेंजर फॉर योर प्रिपरेशन। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये सारी चीजें आप नहीं कर पाओगे अगर आप एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट हर दिन नहीं दोगे करंट अफेयर्स को, यानी आपको हर दिन करंट अफेयर्स को एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट देना होगा, ओके? अगर नहीं दोगे तो होगा क्या कि आपका पूरा फोकस एंड तक जो है स्टैटिक पे ही रहेगा, और करंट अफेयर्स फिर लास्टली एज अ कॉम्प्रोमाइज और एज अ लास्ट रिजॉर्ट आप क्या है हैप्पीजर्ड मैनर में एनुअल कंपाइलेशन से करोगे जिसके रिवीजन नहीं होंगे। सो इट इज गुड टू बी स्मार्ट इनफ कि 1 to 1.5 आवर्स अगर आज की डेट से भी आप डेडिकेटेड देते हो, ट्राई टू मेक इट दैट एक्स्ट्रा 1 आवर, एक एक्स्ट्रा 1 आवर आप निकालो कि करंट अफेयर्स के लिए डेडिकेटेड देना, राइट? सब्जेक्ट वाइज करो, इन्वायरमेंट उठाओ, डेली एक्स्ट्रा 1 आवर दो, वो इन्वायरमेंट के आप करंट अफेयर्स पढ़ो, थीम्स निकालो, जहां पे रेलिवेंट थीम का कुछ भी कंटेंट दिखता है A4 शीट पे नोट्स बनाओ। दिस इज द अप्रोच यू नीड। अगर आप ऐसा करोगे, ट्रस्ट मी, बाकी सारी मेहनत आप स्टैटिक पे लगाओ, बस इतना टाइम इस पे दो, यू विल बी एबल टू मास्टर इट, ठीक है? दैट इज देयर। तो और याद रखना, सी, स्टैटिक पोर्शन आपका डेफिनेटली किंग है यूपीएससी में। मतलब जैसे चेस में क्या होता है कि अगर आपका किंग है, राइट, और अगर वो चेकमेट हो जाता है, तो इफ योर किंग गेट्स चेकमेट, गेम खत्म। यानी वैसे ही स्टैटिक पोर्शन में अगर आप यूपीएससी में स्टैटिक पोर्शन या बेसिक्स या कोर आपका वीक है तो आप आउट हो, ठीक है, गेम खत्म। बट अगर वो सही है, फिर उसके बाद जो आपको एडिशनल, तो स्टैटिक पोर्शन 30 के अराउंड 30-35 क्वेश्चन आते हैं जो आपको कहीं ना कहीं 60 मार्क्स तक, अगर आपकी मास्टरी है उस पर 60 मार्क्स तक ले जा सकते हैं। बट वो 60 से कट ऑफ के बियॉन्ड पहुंचना, वहां पे डेफिनेटली थोड़ा सा स्टैटिक का एलिमेंट और थोड़ा करंट अफेयर्स में आपका जो है मास्टरी होना चाहिए, राइट? क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा एरिया है लाइक क्वीन, कि जैसे चेस में क्वीन इज वेरी वर्सेटाइल, किसी भी डायरेक्शन में आप उसको ले जा सकते हो, वैसे यूपीएससी भी क्या कर सकता है, किसी करंट अफेयर्स में किसी भी डायरेक्शन में क्वेश्चन दे सकता है। तो हम उसकी डायरेक्शन को जो है प्रिडिक्टेबल बनाते हैं बाय डूइंग दीज थिंग्स, और
उससे हमारा जो है क्वेश्चन जो आने का पॉसिबिलिटी है और वहां पे अटेम्प्ट करने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। तो दोनों चीजों के बीच में बैलेंस करना, यानी स्टैटिक को सॉलिड करना ही है, बट करंट अफेयर्स को भी इतना अच्छा कर लेना है कि एटलीस्ट हम उसके सारे इजी और मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चंस कर लें। ओके, सो दिस वाज द अप्रोच एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, राइट। आपकी प्रिपरेशन में इट माइट क्रिएट अ डिफरेंस। आप ट्राई करो, इंप्लीमेंट करो एंड यू वुड सी द डिफरेंस योरसेल्फ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स एंड योर कम्युनिटी। एंड अगर आपको और ऐसे जो है रिसोर्सेज चाहिए विच कैन हेल्प यू इन प्रिपरेशन, तो यू कुड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन दिए। सो देयर आई डू शेयर लॉट ऑफ रिसोर्सेज जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। So thank you very much and see you again next time.